फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैन ठाकुर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज तो हमारे दिन की शुरुआत सुबह सुबह 5:30 बजे से हो गई है, क्योंकि अभी कैन भी स्कूल जाने लगा है। और 5:30 बजे देखो, ये लड़का मेरे साथ में उठ जाता है। इसको ना नींद है ना इसको चैन है, बहुत परेशान करता है ये। अभी मम्मा को परेशान करते हो ना, तो ये बस साथ साथ ही उठ जाता है और साथ साथ ही रहता है। तो चलो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि कियान को जाना है स्कूल और उसके पापा को भी जाना है ऑफिस। तो अभी उसका टिफ़िन भी पैक करना है, तो उसकी तैयारी हो रही है। सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि कपड़े धुले थे उनको डालने के लिए। तो चलो अभी कपड़े डालते हैं। और आज मौसम थोड़ा बादल जैसा ही है, तो अभी आज धूप इतनी तेज़ नहीं है। अगर दिन में होगी तो पता नहीं, लेकिन अभी तो काफ़ी अच्छा है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और धूप भी ज़्यादा नहीं है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हवा को आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो। देखो, पौधे लहरा रहे हैं और फूल के पौधों में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। अंदर भी देखो, छोटे छोटे फूल आ रखे हैं। और इधर भी, ये तो जैस्मिन है, जैस्मिन के फूल हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और हवा से जब ये हिल रहे हैं तो इनमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और इधर इस वाले फूल में तो देखो कितने सुंदर फूल आ रखे हुए हैं, और पूरा फूलों से भर गया है। अभी आंटी घर पे नहीं है। अगर आंटी घर पे रहते हैं तो आंटी पूजा के लिए निकाल लेते हैं ये फूल। और आज सुबह सुबह ना एक बहुत ही दुख वाली जो है घटना सुनी है। सुनी क्या, मतलब अभी हो ही रहा है। हिमाचल में इतना लैंडस्लाइड हो रहा है कि इतने लोग घर से बेघर हो गए हैं। किसी का घर नहीं रहा, किसी की गौशाला नहीं रही, और किसी किसी लोगों का तो दोनों ही नहीं रहा। मेरे मायके में भी हुआ है, गांव में। उन लोगों का घर और गौशाला वगैरह पूरा मतलब डैमेज हो गया है। और गौशाला वगैरह का तो पता ही नहीं है। और जानवर कुछ मर गए हैं, बह गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, उनको निकाल रहे हैं। तो मतलब आज सुबह सुबह वो चीज़ सुन के ना मन बहुत दुखी सा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने खुद ये चीज़ फेस की है। क्योंकि हिमाचल में और जगह तो लैंडस्लाइड होता होगा, लेकिन हमारी साइड डिस्ट्रिक्ट मंडी में मैंने पहली बार देखा था 2014 में। उस टाइम हुआ था, रात के टाइम हुआ था, लेकिन लोगों के घर बह गए थे, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल गए थे तो लोग बच गए थे। और उसके बाद 2015 आया, और 2015 में इतना बुरा हुआ कि 8 अगस्त 2015 को रात के टाइम में बादल बहुत ज़ोर से गरजने लगे। और रात से बारिश 12-1 बजे से इतनी ज़्यादा हो गई कि सुबह तक वो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई और पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया। और जब सुबह के 7 ही बज रहे थे, हम अभी सो के ही उठे थे, तो हमारे घर के ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ। और हमारे पड़ोसी लोग जो थे वो 3 लोग दब के मर गए अंदर ही। और मैं, मेरी भाभी, मेरी मम्मी, और एक हमारे घर पे हमारे मामा का बेटा आ रखा था, छोटा सा था वो, तो वो हमारे साथ था। तो उस दिन लैंडस्लाइड हुआ, हमारा घर नहीं ढहा, मतलब वन साइड डैमेज हो गया था, दीवार टूट के गिर गई, पिलर टूट गए, लेकिन ये हुआ कि बाकी घर थोड़ा खड़ा रहा, तो उस वजह से हम लोग बच गए थे। लेकिन वो दिन याद आते हैं तो, और ये देख के और सुन के ना बहुत दुख होता है, क्योंकि हमने ये चीज़ बहुत मतलब करीब से देखी है। तो उन चीज़ों को देख के थोड़ा मन भर आता है। और उस टाइम हमने 1 महीना पूरा लोगों के घर में निकाला था, वहीं पे रहना, खाना खाना, दिन पे आके अपने घर पे मलबा वगैरह जो था वो साफ़ करवाया।
और उसके बाद 2 साल तक हमारा घर खाली रहा। हमने सामान दूसरे के घरों में शिफ्ट किया, लोगों ने अपने घर में हमें जगह दी, वहाँ पे अब हमारा सामान रखा। हालांकि हम तो वहाँ पे नहीं रहे, लेकिन 2 साल तक हमारा सामान जो घर का जितना फर्नीचर जो भी था बाकी वो लोगों के घर पे रहा गांव में। तो मतलब काफ़ी सपोर्ट किया लोगों ने भी। लेकिन अभी दोबारा से वही चीज़ें सुनने को मिल रही हैं और वही चीज़ें देख रही हूँ, तो बहुत दुख सा हुआ। और मैं तो प्रे करूँगी भगवान से कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो और ऐसा दिन किसी को भी देखने को ना मिले। क्योंकि अभी लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा हो गया है कि कुछ लोग तो घर के अंदर ही मर गए, बह गए, उनका तो किसी का कुछ पता ही नहीं चला। कोई कोई डेड बॉडीज़ मिल रही हैं कहीं कहीं पे। तो ये चीज़ें देख के ना बहुत दुख हुआ आज। और इस टाइम पे जो है मतलब सब गांव में तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिसके साथ ये होता है ना तो उसकी तो मतलब पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। कितनी मेहनत करके वो 1-2 टाइम की रोटी मतलब एडजस्ट कर करके अपना घर बनाता है और उसके बाद भगवान ये सब कर देता है ना, तो मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देता है आगे। तो आज ये चीज़ें सुन के ना मन बहुत उदास है। मैं वीडियो में आपको अगर हो सकेगा तो पिक्चर्स या वीडियो क्लिप्स डाल के दिखाऊंगी कि कितना बुरा हाल है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस ब्लॉग में आपको देखने को मिले। और ऐसे टाइम में ऐसे कुछ गरीब ऐसे हैं जिनका मतलब इनकम का सोर्स भी नहीं है, उन लोगों के भी घर नहीं बचे हैं जो घोड़े खच्चर वगैरह पाल के अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही बुरा है। जिनका थोड़ा इनकम का सोर्स है वो तो चलो फिर से थोड़ा थोड़ा जोड़ के फिर से घर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने तो खुद देखा है, हमारे तो दोबारा से घर बने जो टूट गए थे, जिनके अंदर डेड बॉडीज़ मिली, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा था। उन लोगों ने फिर से कोशिश की, फिर से घर बनाए, लेकिन अभी दोबारा से वही चीज़ें हो रही हैं। तो अभी तो सुन के ना बहुत मन उदास हुआ आज। ये कुछ तस्वीरें मेरे मायके वाले गांव की है, जहाँ पे देखो ये सब लोगों के घर बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और साथ में ही आगे आपको देखने को मिलेगी कि ये गांव पूरा ही तबाह हो गया। इसमें एक भी घर ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ बचा हो लोगों को, और सिर्फ एक ये घर बचा है। और इस तो भी देखो न जाने को रास्ता है ना आने को। और ये लघु हरिद्वार है, इसमें देखो जो पैदल जाने वाला रास्ता था, वो जो एक पुल था वो भी टूट के बह गया है।